गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी और अपने चैनल की ओर से होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, राम राम सा। क्लियर है। अब देखो भैया, अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, ईंट मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के भैया उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आएगा, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन आएगा। देखो 2025 का जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एक एक अंक के, और एक क्वेश्चन आएगा अपने 3 नंबर का। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन का वीडियो जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आज अपने कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे जो 3 अंक का बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। देखो, कई बच्चों के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर क्या पेपर जो आएगा वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा क्या। कई बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको भैया, अपने जैसे जियोग्राफी का जो पेपर था, जियोग्राफी का पेपर जो है वो हालांकि पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें हो सकता है 5-7 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। बाकी जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट में भी यार 99% जो पेपर होता है वो अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होता है। और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आएगा, अर्थात बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 3 नंबर की दृष्टि से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण है, उनकी अपने चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। देखो, मैंने पहला और दूसरा चैप्टर, इन 2 चैप्टर के भैया आपको बड़े क्वेश्चन नहीं बताए थे। बाकी तो आप सभी के वो मैं सारे क्वेश्चन जो है वो एक साथ ही बता रहा हूँ हर वीडियो में। तो यहाँ पर अपने चर्चा करते हैं इस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, वो है मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो बेटा, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आपको इस मोहनजोदड़ो सभ्यता की 4 विशेषताएं आपको जरूर से ध्यान रखनी है। जैसे पहली विशेषता, एक नियोजित शहरी के अंदर, इस प्रकार से हेडिंग लगा के इसका वर्णन कर देना 2-3 लाइन का। दूसरी हेडिंग इसमें आप लगा देना कि यहाँ से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, इसका वर्णन कर देना। फिर एक सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है, उसका वर्णन कर देना। फिर सड़क निर्माण का वर्णन कर देना। तो इस प्रकार से 4-5 हेडिंग लगा के आपको इस क्वेश्चन का वर्णन करना है, आंसर देना है। देखो, यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा मकसद है केवल आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। और एक चीज़ और बता दूं भैया मैं आपको, देखो जियोग्राफी का अपने जो पेपर हुआ था, उस पेपर में मात्र 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं बताए थे। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपको नहीं करवाया। चैप्टर वाइज में जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चन उन मोस्ट क्वेश्चनों में आपको मिल जाएंगे। इसलिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल की जो भी बच्चे मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जो मोस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह से तैयार करते रहे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें भैया, सेकंड क्वेश्चन आता है, अपने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसका पतन किस प्रकार से हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, उनका अपने को यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखो भैया, ये भी अपने 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट हेडिंग लगा के आपको लिखना है। जैसे जलवायु परिवर्तन, एक हेडिंग तो ये लगा देना, ठीक है, इसमें वर्णन कर देना 4-5 लाइन का। फिर कर देना अपने अत्यधिक वर्षा, ठीक है, इसका वर्णन कर देना। अत्यधिक वर्षा मतलब बाढ़ वगैरह, ठीक है। फिर वनों की कटाई, ये हेडिंग लगा के वर्णन कर देना। फिर एक हेडिंग लगा देना नदियों का सूख जाना। तो इस प्रकार से 4-5 हेडिंग लगा के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। नोट्स में मेरा सब कुछ आपको बेस्ट से बेस्ट ये कराया हुआ है। जो नोट्स में मैंने लिखाया वैसा का वैसा आप तो एग्जाम में उतार देना।
थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भैया अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास में नोट्स नहीं है, हमें नोट्स दे दो। ठीक है, तो देखो अब मेरे ख्याल से नोट्स लेना एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए मात्र 10 दिन का समय मान लो। ठीक है, 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप नोट्स तैयार नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि जो मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको चैप्टर वाइज, आप तो उनको याद कर लो, चाहे पासबुक से कर लो, चाहे किताब से कर लो, चाहे कहीं से भी कर लो, बस इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से घोट के पी जाओ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है भी आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर नियोजन की वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता बताइए। मतलब वहाँ का जो नगर नियोजन था भैया उसकी वर्तमान समय में भी क्या उपयोगिता है क्या? तो देखो वर्तमान समय में उपयोगिता की बात करें कि तो अपने कह सकते हैं कि वर्तमान समय के जो नगर है ना उनकी संरचना का विकास भी वैसा ही किया गया है जैसा अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में था। भाई उस टाइम पे जिस प्रकार के मकान थे वैसे ही मकान अपने को वर्तमान में मिलते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर विभाजित थे। ठीक है, नगरों में सड़कों की पूरी व्यवस्था थी, नालियाँ वगैरह थी, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, इस प्रकार के लोग देखने को मिलते थे। ठीक है, नालियाँ ढकी हुई थी। तो ये सब जो सिस्टम प्रणाली है, घरों में खिड़कियाँ थी, मेन दरवाजे थे, चौक बना हुआ था, चौक के चारों ओर कमरे थे। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो अपने वर्तमान समय में भी अपने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। गृह स्थापत्य की विशेषताएं बतानी है भैया कि मोहनजोदड़ो में जो भवन था उसमें एक क्या होता था, आंगन होता था, मतलब जिसको अपने चौक बोलते हैं, जिसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे। ठीक है, आंगन जो है वो खाना पकाने के काम में आता था, वहाँ पे खाना पकाया जाता था तथा अन्य गतिविधियाँ भी होती थी। इसके अलावा आवास के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर, मतलब जो मेन दरवाज़ा होता था ना उस मेन दरवाजे से जो आंगन होता वो सीधा दिखाई देता था। ठीक है, प्रत्येक घरों में ईंटों के फर्श बनाए जाते थे, एक स्नानागार होता था, नालियाँ दीवार के पास पास में होती थी। तो इस प्रकार से 5-6 विशेषताएं आपको मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की लिखनी है। ज़्यादा अपने वर्णन नहीं करना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मात्र 10 से 12 लाइन में आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरों, एक तो मुहरे हो गई, एक उसकी लिपि हो गई और एक मापतोल के साधन, उनकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। देखो जो लिपि थी, मुहरे थी, उनकी वर्तमान समय में अगर प्रासंगिकता की बात करें तो देखो हड़प्पा के समय भी भैया मापतोल के जो साधन थे वो बाट ही थे। ठीक है, बाटों का प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता के बाट जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में वर्तमान में भी होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में मापतोल प्रणाली एक समान थी, जो अपने वर्तमान समय में भी एक समान ही है। भाई आज सीकर में बात कर ले, सीकर में भी 1 किलो में अपने 1000 ग्राम होते हैं, जयपुर में भी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, आप उदयपुर चले जाओ वहीं भी 1 किलो में 1000 ग्राम ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मापतोल का सिस्टम था वही मापतोल का सिस्टम वर्तमान में है, वही प्रणाली वर्तमान में है। निश्चित मापतोल की प्रेरणा हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती है। तो हड़प्पा की मापतोल की प्रणाली जो है वो आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। इस प्रकार से अपने करना है। देखो कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिनके पास में मेरे नोट्स नहीं है, जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वो बच्चे पासबुक से याद कर सकते हैं, किताब से याद कर सकते हैं, या उनके पास में जो नोट्स है उनसे वो याद कर सकते हैं। बस शर्त ये है आपको ये क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये टोटल 6 क्वेश्चन है भैया इस चैप्टर के। तो वहाँ से देखो जो स्नानागार मिला है उसकी अपने को कोई 4-5 विशेषताएं लिखनी है मोहनजोदड़ो से। तो देखो पहली बात तो लिख दो कि साहब यह जो था वो आयताकार था, आयताकार एक जलाशय था। ठीक है, यह आंगन में बना हुआ था। ठीक है, इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या थी, अपनी सीढ़ियाँ थी। इसके अलावा इसके 3 और भी कक्ष बने हुए थे, कमरे बने हुए थे।
इसके अलावा यह जिनमें वहाँ पर एक बड़ा कुआं भी मिला है, ठीक है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहाता था। इसके उत्तर में एक गली से के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बने हुए थे। तो इस प्रकार से 6-7 विशेषताएं अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो विशाल स्नानागार है उसकी प्राप्त हुई है, वो विशेषताएं आपको इसमें करनी है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बार पुनः आप सभी को आज के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दैट्स ऑल।